प्रणाम मित्रों। ये सवाल बहुत मित्रों का है क्योंकि जब भी लोग हमें कैंप में मिलते हैं कहते हैं स्वामी जी कैंप में बहुत मज़ा आ रहा है, आप जो करा रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है, ये फील हो रहा है वो फील हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम घर में जाते हैं ऑफिस, रिश्ते, लोग, संसार, दुकान, बिजनेस, वो जैसे ही घिरता है ये सब गायब हो जाता है। पता नहीं, कभी कभी हम सोचते हैं इतना अच्छे दिन थे जब हम सीख रहे थे, अचानक ये क्या हो जाता है। तो ये बहुतों के साथ होता है और इसके बहुत सारे कारण हैं और आज हम कुछ चीज़ों पे नज़र डालेंगे। पहली बात एक तो ये है ही कि हम अभ्यास नहीं करते। जी हाँ, हम सोचते हैं कि जब हम ज़िंदगी में, संसार में, घर परिवार में थक जाते हैं, ऊब जाते हैं तो हम सोचते हैं चलो भई ध्यान करके आज ध्यान करने चलते हैं। तो कोई ये सोचने के लिए ध्यान करता है कि चलो भई बहुत लंबे समय से घर में बैठे हैं, कुछ ध्यान की टेक्निक सीख लेंगे, इसलिए सीखने चले आते हैं। बहुत अलग-अलग कारणों से। लेकिन लोग तब आते हैं जब संसार के दरवाज़े बंद हो जाते हैं या तनाव से भर जाते हैं या कुछ सुख नहीं मिल रहा होता, बेचैन हैं वगैरह-वगैरह। तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे भई तभी तो ध्यान सीखा जाएगा जब बेचैन हैं। लेकिन बेचैन हैं आप सालों के लिए और सीख रहे हैं सिर्फ़ आप 2 दिन के लिए, जिसमें भी आप 2-3 दिन जब कैंप में सीखते हैं, पूरे दिन तो ध्यान में नहीं रहते। कुछ-कुछ घंटे की विधियों में से कुछ-कुछ मिनट आप ध्यान में उतर पाते हैं। तो संसार की जो यात्रा है, जो उधर का जो रस है, जो इतना प्रभाव है, वो ध्यान के शिविरों में छींटों की तरह होती है। जैसे मत समझ लीजिए कि 10 लीटर संसार की भरी बाल्टी और यहाँ पे समझ लीजिए 1 चम्मच ध्यान। तो इतना आसान तो नहीं है। तो धैर्य तो रखना ही है, लेकिन धैर्य के साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अभ्यास। हम जो भी कुछ ध्यान के शिविरों में सीखते हैं, मैंने कितनी बार जब हम बात करते हैं साधकों से, तो वही होता है स्वामी जी घर आके टाइम नहीं मिला। टाइम तो छोड़ो, आपको जान के हैरानी होगी लोग विधि तक भूल जाते हैं कि क्या कराया था या थोड़ा-थोड़ा याद रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो साधक ध्यान शिविर के दौरान होता है, तो वो ध्यान विधि करते ही छूटते ही बाकी सांसारिक बातों में लग जाता है। फिर वो चाहे आपसी बातें करना हो, किसी की चुगली तारीफ़ करना हो, मोबाइल पे अपनी दुकान, बिज़नेस का रेट पूछना हो, कैंप में भी आप यही करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी तो आप वो 3 के 3 दिन पूरी अपनी इंटेंसिटी के साथ, पूरे समर्पण के साथ नहीं देते। तो जब आप पूरे संसार में जाएँगे तो वैसे भी मुश्किल होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप घर में भी जाके अभ्यासरत रहें। लेकिन आप कहते हैं मन नहीं किया या बिज़ी थे। कितनी ताज्जुब की बात है, जिस मन से आप हटना चाहते हैं, जिस मन के कारण आप इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप उसी मन का कहना मान रहे हैं कि मन नहीं कर रहा, मन कहता है कि अभी हम थक गए हैं, मन कह रहा है आज नींद पहले आ रही है, मन कह रहा है कि पहले वहाँ हो आते हैं। तो मन को ही आपने मारना है, मन पे ही विजय प्राप्त करनी है और मन का ही आप कहना मान रहे हैं। सोच के देखिएगा कितनी हैरानी की बात है। तो ये तो एक बात हो ही गई। लेकिन जो लोग चलो थोड़ी संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ ध्यान विधियाँ कर रहे हैं, उनके साथ भी दिक्कत आती है। वो कहते हैं जो हमने यहाँ किया था ठीक था, उसके बाद घर जाके कुछ दिन तक असर रहा, फिर खत्म हो गया, फिर संसार भर गया, फिर चीज़ें आ गई वगैरह। तो कॉन्टिन्यूटी सिर्फ आपको ध्यान की ही घर जाके नहीं करनी, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी आप कैंप्स की भी रखें, क्योंकि कैंप आपको एक वातावरण देता है, लोग देता है, एक संचालक देता है जहाँ पे आप बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप उन ध्यान विधि के बारे में डिटेल से पूछ सकते हैं, करते वक्त, करने के बाद कौन सी समस्याएं आ रही हैं, कौन से प्रश्न उठ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो ये सब आप तब नहीं करते, तो ये भी एक कारण है। तो एक, अभ्यासरत घर जाकर भी रहें। दूसरा, आप कंटिन्यू रहे, जल्दी-जल्दी कैंप में रहे। ये ना हो कि 1 साल में कभी आ गए, किसका कैंप लग रहा है इसलिए आ गए, कोई खास डे उसलिए आ गए। और इन 2 बातों से भी बड़ी जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम लोग मेडिटेशन की विधि सीख लेते हैं। जो लोग भी ध्यान की सिर्फ़ विधि को ओढ़ रहे हैं, विधि को सीख रहे हैं, वो लोग, उनका कंसंट्रेशन तो उस वक़्त अच्छा हो जाता है, बट मेडिटेशन अच्छा नहीं हो पाता। वो एकाग्रचित्त तो हो जाते हैं, बट ध्यानस्थ नहीं हो पाते। तो मेडिटेटिव होना और
कंसंट्रेटिव होना मतलब कंसंट्रेशन में जाना और मेडिटेशन में जाना 2 दूर-दूर की अलग-अलग बातें हैं। तो इसीलिए जो लोग कैंप में करते हैं या कभी-कभी घर में ध्यान करते हैं, कंसंट्रेट तो कर लेते हैं कि कुछ समय के लिए विचार हट गए, कुछ समय के लिए टीवी का शोर हट गया, कुछ समय के लिए मतलब जैसे जो भी मन का भावनाओं का ऊपर-नीचे वो हट गया। वो कुछ समय के लिए उसे कंसंट्रेशन कहते हैं कि 4 चीज़ों से हट के एक तरफ आप आ गए, दैट इज़ कॉल्ड कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉट मेडिटेशन। तो यही कारण है कि कई लोग विधि तो अपना रहे हैं, कर रहे हैं, वो एकाग्रचित्त हो रहे, ध्यानस्थ नहीं हो रहे। क्यों? अब हम उन कारणों पर आते हैं, ऐसा क्या कारण है कि ध्यान विधि करने के बाद भी सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा? इसको आप ऐसे समझें कि जैसे मान के चलिए एक कटोरा है, ठीक है? कटोरा आपका शरीर है या एक कप है। उस कप के वो कप पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है? अब क्योंकि आपने तारीफ़ सुनी है कि जी भई गंगा जल अच्छा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अमृत है। तो आप उस भरे हुए कप को दूसरे गंगा जल से कैसे भरेंगे? पहले आपको खाली होना पड़ेगा। सिमिलरली ये बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने आप को खाली करना सीखें, अपने कंटेनर को खाली करें क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ पहले से भरा है। तो इसलिए साधक को चाहिए पहले खाली होने की कला सीखे और यही संचालक को चाहिए पहले साधकों को खाली होना सिखाए। अब आता है मान के चलिए आपने उस कप के अंदर जो कूड़ा भरा था, गंदा पानी था, आपने फेंक दिया, खाली तो हो गया। अब क्या आप स्वीकार के लिए काबिल हो गए? नहीं। दूसरा आता है उस कंटेनर की सफाई यानी क्लींजिंग, अपने अंदर की सफाई, उस कंटेनर की सफाई। क्योंकि अगर मान के चलो पात्र खाली हो भी गया, किसी ने अमृत दे भी दिया, ध्यान दे भी दिया, तो जो कप है वो ऑलरेडी गंदा है, तो उसके अंदर जब बाहर की अच्छी चीज़ भी आएगी वो भी गंदी हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप होता है उस पात्र की सफाई, उसकी क्लींजिंग। ठीक है? तो अब होता है कि हमने सफाई कर दी तो क्या अब आपको कुछ दिया जाएगा आप ले लेंगे? नहीं, तब भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि कंटेनर हमने खाली कर लिया, हमने साफ कर लिया। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है स्वीकार भाव। यस, कि खाली तो चीज़ें रखी हैं, लेकिन स्वीकार ही मैं नहीं करना चाहता। मैं स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं इससे कुछ लूँ, मैं उससे कुछ लूँ या इससे समझदार तो मैं हूँ, उससे समझदार तो ये है या उससे लूँगा जब वो आएगा। यदि मैं ऐसी अपनी हार्ड एंड फास्ट रूल बना लूँ और मैं स्वीकार भाव ही ना बढ़ाऊँ, देने को कोई तैयार भी है, मैं नहीं लूँ, तो भी मैं खाली रह जाऊँगा। तो खाली करना, साफ करना ही काफ़ी नहीं, हमें कहीं न कहीं स्वीकार भाव भी बढ़ाना है कि यस नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट जैसे भी आएगा, जैसे भी मिलेगा मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। अब आता है इसको भरे किससे? क्योंकि अब खाली हो गए, साफ हो गए, स्वीकार हो गया, तो किसी अच्छी चीज़ से भरेंगे, किसी अच्छे पानी से भरेंगे। सिमिलरली अब आप किसी ध्यान विधि से भरेंगे। अब आपने मान के चलिए आपने पानी उस कप में भर लिया, लेकिन अब उसको संजो के रखना, उस पानी का उपयोग करना भी आपको आना चाहिए। सिमिलरली किसी गुरु ने आपको अच्छी ध्यान की विधि दे तो दी, लेकिन अब उसको अभ्यासरत करना या उसका यूज़ करना भी नियमित यूज़ करना भी ज़रूरी है, तभी वो ध्यान विधि आपको फलेगी और आप पे काम किया जा सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ मिल तो गई, मान के चलिए कोई आपको हीरा पकड़ा दे और आप उसे पत्थर समझ के फेंक दें, तो उसका मूल्य भी तो पता हो कि जो दिया गया है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपने भर तो लिया, स्वीकार तो लिया, लेकिन अब उसका उपयोग कैसे करेंगे, अब उसका यूज़ कैसे करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो खराब भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है अब आपने ग्लास भर लिया, अब आप उसको दोबारा गंदे पानी से भर लें। तो उस चीज़ को बचा के रखना, संजो के रखना, ये भी ज़रूरी है कि अब दोबारा आप क्या करने वाले हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप ध्यान की विधि कर रहे हैं, तो फिर आप किस चीज़ से मिला रहे हैं, तो उसको संजो के रखें, उसको खराब ना होने दें। और ओशो की ध्यान की विधियाँ यह सब कुछ बखूबी सिखाती हैं। जी हाँ, ओशो की ही ध्यान की विधियाँ हैं जो आपको पहले रेचन कराती हैं, खाली करती हैं। जो मित्र नहीं जानते वो कैंप में आके सीख सकते हैं। तो इसीलिए आप रेचन करें, और रेचन करने की ध्यान की विधियां तो है ही हैं, यानी अपने आप को खाली करें। कि जब तक आप खाली नहीं करेंगे तो अपने आप को नई चीज़ से, अच्छी चीज़ से भरेंगे कैसे। तो ओशो के साथ ये बहुत अच्छी बात है। ओशो कहते हैं सक्रिय ध्यान से आप खाली हों
और विपश्यना से भरे। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं जानते या कुछ और चीज़ अपनाना चाहते हैं, तो उनके पास एक और चीज़ें हैं। कई सारी चीज़ें जिससे आप अपने आप को खाली कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, आप गाना गा सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हैं, आप चित्रकारी कर सकते हैं या कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपका सारा एग्रेशन, तनाव आपका निकले। तो जब आपका ये तनाव, ये कसाव निकलेगा, तो बेसिकली वो भी एक तरीका का रेचन होता है। और जब रेचन हो जाए तो ध्यान की विधि से भरें, और यहाँ पे आप ध्यान के साथ-साथ यदि कोई सकारात्मक संगीत जोड़ लेते हैं, कोई जैसे मैंने कहा कि हमेशा कई बार फ़िल्मी गाने, कभी ग़ज़लें भी आपको हील करती हैं, कभी आप पेंटिंग भी आपको हील करती हैं। ओशो के प्रवचन हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छा साहित्य है, औरों का भी, महापुरुषों का भी, तो आप अच्छी चीज़ से भरें। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान की विधि में उतरने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि पहले अपने आप को खाली करें, साफ़ करें, स्वीकार भाव बढ़ाएँ, और जो मिल गया है उसको आप संजो के रखें और नियमितता बनाए रखें। इसको ऐसे समझें, एक बल्ब है, उस बल्ब की, किसी बल्ब की 10 वॉट की क्षमता है, किसी की 20 वॉट की है और किसी की 100 वॉट की है, और पीछे से कोई 1000 वॉट की ऊर्जा दे दे, यानी आ जाए, तो क्या होगा? बल्ब फट जाएगा, एकदम तहस-नहस हो जाएगा, फ्यूज़ हो जाएगा। सिमिलरली हम जो इंसान हैं, साधक हैं, हम सीधे सिद्ध पैदा नहीं होते। हम धीरे-धीरे ध्यान करके अपना वॉट बढ़ाते हैं, अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं, अपनी रिसीविंग बढ़ाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमें अपनी पहले कैपेबिलिटी, स्वीकार भाव बढ़ानी है। अगर हम 10 वॉट के बल्ब को सीधा 10,000 वॉट का करंट दे देंगे, फट जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है पहले 10 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट ऐसे अपने आप को बनाया जाए। यानी अपने आप को इस लायक बनाया जाए कि शुद्धतम ध्यान की ऊर्जा या बड़ी ऊर्जा जब कभी आप में आए तो उसके आप योग्य बन सकें। तो यदि आप कोई भी ध्यान की विधि कर रहे हैं तो उसके लिए पहले अपने आप को योग्य बनाओ। हालाँकि उसके लिए भी योग्य के लिए ध्यान की विधियाँ हैं और ध्यान का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते ये है कि आपको पहले अपने आप को योग्य बनाना पड़ता है। तो आशा है आपको उत्तर मिल गया होगा कि क्यों ध्यान करने के बाद भी बहुत समय तक नहीं टिकता, या क्यों बार-बार वो नहीं लगता, क्यों खराब हो जाता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और आप जैसे उन सभी मित्रों को उत्तर मिला होगा। यदि आपकी भी ध्यान से संबंधित, ओशो जगत से संबंधित, मनोविज्ञान, मन या अध्यात्म से जुड़ी कोई भी समस्या है, जिज्ञासा है, प्रश्न है, गलतफ़हमी है, और आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। देर सवेर ही सही, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रणाम।